Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our previous class, we were on page number 34 and we have discussed how to divide a decimal by decimal. ठीक है, इसमें बच्चों हमने ये सीखा था कि हमको तो ये आता है भी डेसिमल को होल नंबर से कैसे डिवाइड करें। तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल वाला नंबर आ जाए तो उसका पॉइंट हटा दो। पॉइंट कैसे हटाओ? पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी। सो यहाँ पे 0.02 था, मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट थे, इसलिए हमने दो ज़ीरो वाले नंबर से मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसका पॉइंट हट जाए और हम जैसे होल नंबर से डिवाइड करना सीखे हैं वैसे ही हम करें। ठीक है, और क्योंकि हम डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसी से हमको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हो तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? पॉइंट को दो डिजिट आगे खिसकाना है लेकिन एक ही डिजिट है, इसलिए दूसरा डिजिट हमने ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, तो एक तरह से पॉइंट चला ही गया और नीचे तो पॉइंट जाना ही था क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि ये 2 बन जाए। ठीक है, और फिर हमने नॉर्मली डिवाइड कर लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 2.24 की। कंसेप्ट आपको सेम ही रखना है। इस बार आपके अपॉन में क्या आ रहा है? 0.314। इसका मतलब आपको सिर्फ ये काउंट करना है डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 2 3 3 डिजिट हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3। जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ताकि नीचे का पॉइंट हट जाए। और नीचे अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ऊपर अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है तो 3 पॉइंट आगे खिसकेगा। मतलब अभी पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर 0 पॉइंट है ना, इक्वेशन में दे रखा है 0.00942। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसको 3 डिजिट आगे खिसकाएंगे तो 1 2 3, मतलब कहाँ पे आ जाएगा ये? 9.42/314। ठीक है, इसको बच्चों इसने क्या कर रखा है? डिवाइड पहले कर रखा है। ये स्टेप जो है इसके बाद आएगी। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप है। ठीक है, इसने यहाँ पे पहले बता दिया। तो 314 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, अब 314 की टेबल तो हमको आती नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करें? क्योंकि हमारे पास फॉर्मेशन क्या बना है, अंदर क्या आ रहा है? 9.42। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। जितने एक्स्ट्रा डिजिट हम लेंगे उतने ही हम ज़ीरो लगाएंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या रूल सीखा था? जैसे ही होल नंबर ख़त्म हो जाते हैं या फिर होल नंबर जो है डिविडेंड का वो छोटा होता है इससे, तो हम क्या लगा देते हैं? ज़ीरो और फिर एक पॉइंट। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं। अगर आगे कुछ भी नहीं है तो इसको हम ज़ीरो देते जाते हैं, लेकिन अभी ज़ीरो देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर क्या आ रहा है? 9। अब हमको ये इजाज़त मिल गई कि हम 94 ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं? दो डिजिट ले सकते हैं, लेकिन दो डिजिट लें तो भी इससे छोटा हो रहा है डिवाइज़र, डिवाइज़र से छोटा हो रहा है हमारा डिविडेंड। ठीक है, इसलिए हम एक ज़ीरो और लगाएंगे। पॉइंट लगाने का मतलब था एक स्टेप में एक ही डिजिट मिलेगा, तो हमको दूसरा डिजिट मिला 4, लेकिन फिर भी हमारा जो 94 है वो इससे छोटा रहा, 314 से छोटा रहा। ये काम हम छोटी क्लास में भी कर चुके हैं। हमको जितने एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए होते हैं उतने हम ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, हालांकि अगर यहाँ 942 होता तो हम, क्योंकि लेफ्ट साइड में कितने भी ज़ीरो लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम क्या करते थे, जो छोटी क्लास में डिवीजन करते थे बिना पॉइंट वाले, उसमें हम ज़ीरो दिखाते ही नहीं थे जब पहली स्टेप होती थी, क्योंकि पहली स्टेप में हम चाहते थे दो एक साथ ले लेते थे या तीन एक साथ ले लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? पॉइंट लगाया गया है, तो पॉइंट के बाद फिर आपको ज़ीरो भी मेंशन करना पड़ेगा, भले ही आपकी पहली स्टेप हो। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा? 9 इससे छोटा है, तो डिवीजन डेसिमल, डिवीजन ऑफ डेसिमल क्या कहता है हमको कि भाई एक ज़ीरो लगाओ और एक पॉइंट लगाओ। होल नंबर छोटा हो गया, होल नंबर पार्ट ये होता है और डेसिमल पार्ट ये होता है। होल नंबर पार्ट को हम सोल्व करने गए तो ये डिवाइज़र से छोटा था, तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, फिर डेसिमल पार्ट सोल्व करने वाले हैं इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल का नंबर आने वाला है नीचे। अब एक स्टेप में हमको एक ही नंबर मिल सकता है, तो पहला नंबर हमको पहली स्टेप में क्या मिल रहा है? 4 डेसिमल पार्ट का। लेकिन अब भी हमारा काम नहीं चल रहा क्योंकि 94 भी 314 से छोटा हो गया। हमें एक और डिजिट चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हमको एक और डिजिट चाहिए। अब देखते हैं क्या ये 314 से बड़ा हो रहा है 942। एक ज़ीरो हम लगा चुके हैं क्योंकि हमको 2 भी चाहिए अब। ठीक है, पॉइंट लगाया तो एक डिजिट मिला,
क्योंकि डेसिमल पार्ट सोल्व कर रहे थे। लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं चला, हमको एक और डिजिट चाहिए एक्स्ट्रा, तो हमने 0 लगा दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे होता तो आपको बोला जाता 9/314, तब हम कैसे करते? 9 लिखते हैं अंदर, जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, जो नीचे होता है वो बाहर जाता है, तो 314 को हम बाहर लिख देते हैं। अब हम सोल्व करने जाते हैं तो डिविडेंड इससे छोटा है, तो 0 तो लगाते ही लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं? पॉइंट। तो पॉइंट हमको क्या बोलता है? यहाँ पे भी हम पॉइंट लगाते हैं, क्या बोलता है? एक स्टेप में एक ही 0 मिलेगा। तो ठीक है, एक स्टेप में हमको एक 0 मिल गया, लेकिन 90 बना, 90 तो इससे छोटा हो गया, हमें एक और 0 चाहिए। तो जब एक और 0 चाहिए होता है, तो हम एक और डिजिट चाहिए होता है, तो हम यहाँ 0 लगाते हैं, तभी 900 बनता। इस बार आपको क्या है, 9 के बाद 42 दिया हुआ है, 9.42 दिया हुआ है, तो काम तो वही किया हमने, ठीक है। पहले 0 लिखा इसके लिए, फिर पॉइंट लगाया क्योंकि डेसिमल पार्ट सोल्व करने वाले हैं, फिर हमको क्या मिला? 4 मिला, लेकिन 94 जो है 314 से छोटा हो गया, हमको एक और डिजिट चाहिए, 2 भी चाहिए, इसलिए हमने पॉइंट के बाद एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हमको 2 भी मिल गया है। अब आपको ये सोचना है बच्चों कि 314 की टेबल हमको आती नहीं है, ठीक है। तो हम बार बार क्या 314 इंटू 2, फिर 314 इंटू 3 ऐसे करके निकालते रहेंगे क्या 10 तक? नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना एस्टिमेशन पावर यूज़ करना है। आपको याद होगा हम 6 क्लास तक एस्टिमेशन सीखते आए हैं, एस्टिमेशन लगाना, अंदाज़ा लगाना, है ना। छोटी क्लास से हम एस्टिमेशन सीख रहे हैं। आपको अंदाज़ा क्या लगाना है बच्चों? इसका नियरेस्ट 100 नंबर कौन सा है? 314 के पास में नियरेस्ट 100 नंबर कौन सा पड़ेगा इसको? 300। तो आपको ये तो पता है कि अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आता है ना। और अगर मैं 300 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 900 आएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 और 2 0 के 2 0, ठीक है। तो 300 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 900 आता है। तो अगर मैं 314 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 900 के आसपास आएगा। यहाँ तो हमको 900 से बड़ा नहीं चाहिए, 314 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ तो हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि इससे बड़ा हमको नहीं चाहिए होता, हमेशा हमको छोटा ही चाहिए होता है, छोटा या बराबर, ठीक है। अब यहाँ आपको दिमाग ही लगाना है कि 942 लिखा हुआ है और 300 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 900 आएगा। तो अगर मैं 314 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम टाइम बचाएं, नहीं तो आप कितनी बार निकालेंगे? 2 जा 3 जा 4 जा, सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत टाइम, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता क्या है। अगर इससे बड़ा आया तो फिर हम 2 जा ही करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 + 1 कैरी वाला 4, ठीक है, और 3 3 जा 9। सोचना कैसे है बच्चों आपको, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से सोचें, क्योंकि 314 की टेबल हमको आती नहीं है, ठीक है। जिसकी टेबल हमको नहीं आती हम 2 जा 3 जा इस तरह से कॉलम फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। लेकिन थोड़ा नज़दीक वाला आंसर कैसे दिमाग लगाएं हम? हमको पता है 300 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 900 आएगा, ठीक है। तो 301 को करेंगे तो 900 से ज़्यादा ही आएगा, 302 को करेंगे तो भी 900 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 300 से बड़े हैं 301, 302, 314 भी 300 से बड़ा है। तो 314 को भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 942 के आसपास आना चाहिए। अगर 942 से बड़ा आ जाता कुछ तो हम 2 जा तक ही करते, 2 जा करके और फिर लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई, फिक्स 942 आ गया, ठीक है। मतलब इससे बड़ा नहीं आया, मतलब 314 3 जा हम लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड करके बच्चों आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 0.03, ठीक है। पहले ये वाली स्टेप लिखनी है बच्चों आपको। डिनोमिनेटर को पॉइंट हटा दो, होल नंबर बना दो। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड। और डिवाइड करते समय आपको खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, लेकिन दिमाग आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं बार बार 114 को 2 से, 3 से, फिर 4 से, 5 से ऐसे निकालता रहूँ,
ठीक है, जब मेरे पास पूरी टेबल आ जाए 314 की, फिर मैं दिमाग लगाऊँ, अच्छा 942 से छोटा चाहिए तो ये, 942 चाहिए तो ये। लेकिन क्यों ना मैं पहले शुरू में थोड़ा सा दिमाग ये लगा दूँ कि मुझे पता है कि अगर मैं 300 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 900 आएगा। तो क्यों ना मैं भी 314 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखूँ क्या आता है। ठीक है, अगर 942 से बड़ा आया तो मैं 2 जा तक ही लिखूँगा, 2 जा करके फिर लिख दूँगा। और अगर 942 या 942 से छोटा आया तो मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको पता लगाना है। ठीक है, अगर 942 से छोटा आता तो हम 4 जा करके भी निकालते हैं कि 4 जा तो 942 से छोटा नहीं आ रहा है। अगर 4 जा 942 से छोटा आता, मतलब लास्ट हमको पता है डिवीजन कैसे करना है कुल मिला के। ठीक है, ऐसा नहीं हो कभी आपके पास ऐसा नंबर आ जाए आपको लगे अच्छा ये छोटा आ रहा है तो उसी को लिख दो। ठीक है, अगर 3 जा 942 से छोटा आ रहा है तो हम 4 जा करके देखते हैं। ठीक है, जा हमको बड़ा लिखता, अगर 4 जा इससे बड़ा आता तो फिर हम 3 जा ही लेते। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सो बच्चों इस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बार हमको क्या डिवाइड करना है, 0.0024 को 0.04 से। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, 0.04 नीचे आ जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड करना है। अगर मुझे इसका पॉइंट हटाना है, ठीक है, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, इसलिए 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर हम नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 4 आ जाएगा सिर्फ, इसलिए तो हमने किया था ताकि ये 4 बन जाए। ठीक है, और अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे राइट में खिसक जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट आगे खिसकेगा मतलब 0.24, 2 0 आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इस जगह पे, तो 0.24 बन जाएगा। तो कुल मिला के हमको 0.24 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। ठीक है, 0.24 को हमको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो होल नंबर पार्ट इससे छोटा है। ठीक है, तो हम सिंपली 0 पॉइंट तो लगाएंगे नहीं, पॉइंट क्यों लगाएंगे, अब डेसिमल पार्ट शुरू होने वाला है, डेसिमल का एक भी नंबर नीचे आने वाला है मतलब पॉइंट लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप पे सिर्फ एक ही डिजिट मिलेगा, तो पहला डिजिट कौन सा मिल रहा है हमको, 2, लेकिन 2 भी 4 से छोटा हो रहा है, तो एक 0 और लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको एक और डिजिट चाहिए, पूरा 24 चाहिए हमको। ठीक है, एक डिजिट और चाहिए तो एक 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। अब हमको ये परमिशन मिल गई कि आप पूरा कंसिडर कर सकते हो, और इस तरह से फिर हमने सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसने एक स्टेप एक्स्ट्रा की है कि 4 0 सा 0, पहले ये वाला होल नंबर वाला पार्ट, नॉर्मली हम ये वाली स्टेप स्किप कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है कि 4 0 सा 0 होगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर तो 0 आता है, तो होल नंबर पार्ट इसने यहाँ पे ऐसे सोल्व किया है, माइनस का साइन। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में ये समझाना चाहता था कि आपके पास कोई ऐसा नंबर है 412, 4125, और आपको इसको मान लीजिए 300 से करना है ना, तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि 3 2 जा 6 होता है, तो 300 2 जा 600 होगा, तो क्यों ना मैं इसको 1 तक ही काउंट करूं, है ना। 2 से काउंट कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है इसलिए 1 तक काउंट करूँगा। ठीक है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1125, नेक्स्ट डिजिट 5 है तो नीचे उतार दिया। अब आपको क्या दिमाग लगाना है बच्चों कि 3 3 जा 9 होता है तो 300 3 जा 900 होगा, और 3 4 जा 12 होता है तो 300 4 जा 1200 होगा, या 1200 होगा, तो 1200 इससे बड़ा हो जाएगा 3 4 जा, तो 3 3 जा के तक ही बोलेंगे। ठीक है, तो सपोज़ अगर आपने ये दिमाग लगाया कि भाई 3 2 जा 600, ठीक है, 300 2 जा 600 होता है, तो यहाँ ऐसा मत कर देना कि 300 2 जा तक ही रोक लो, नहीं, ये इससे छोटा आ रहा है तो 300 3 जा भी ट्राई कर लो। 300 3 जा कितना होता है, 900। ठीक है, 900 भी इससे छोटा है, अब ट्राई कर लो 300 × 4 कितना आएगा, 1200। 1200 इससे बड़ा हो गया, तो जहाँ बड़ा हुआ है उसके जस्ट पहले वाला हम लेते हैं, और ये बाकी तो हम मन में भी पता लगा सकते हैं क्योंकि 300 की टेबल बहुत इजी है, 3 3 जा 900 तक ही बोलेंगे। 300 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, 1125 से बड़ा हो जाएगा 1200, है ना। 1200 क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 जा तो हम नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों आपको निकालनी है ऐसे क्वेश्चन में कि कहाँ, मान लो 2 पे छोटा आ रहा है तो पहले 3 पे देखो, जहाँ बड़ा आ गया या तो बराबर आ जाए या
या छोटा आना चाहिए। बड़ा आ गया तो आपको जस्ट उससे पहले, लेकिन बड़े तक आपको चेक करना ही करना है कि कहाँ पे बड़ा आ रहा है ना। अब ऐसे तो यहाँ पे भी छोटा आ रहा था, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम 300 2 जा 600 लिख देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 जा भी पता किया, 3 जा क्या आता है 900, अभी भी छोटा ही है, बड़ा कहाँ हो रहा है। ठीक है, फिर हमने 4 जा पता किया, 4 जा पे बड़ा हुआ है, 4 जा पे बड़ा हुआ है, तो 4 जा नहीं लेके हम क्या लेंगे, 3 जा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम डिवीजन, जस्ट पहले वाला लेते हैं। ठीक है, तो 2 जा मत ले लेना यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बड़ी बड़ी टेबल्स हैं, इसमें आपको एस्टिमेशन दिमाग आपको अपना खुद का लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 2.26 की। ये क्वेश्चन वही है, बस डेसिमल फॉर्मेट में दे रखा है। क्या क्या क्वेश्चन है ये, कि अगर आप 5 पेंसिल्स 20 रुपये की लाए हो तो एक पेंसिल कितने की है, 20 डिवाइड बाई 5। इसको नीचे लो, जब भी आपको इतनी की ज़्यादा की बता के ज़्यादा की प्राइस बता रखी हो और एक की निकालनी हो तो सिंपली इसको नीचे ले आओ। ऐसे ही करते थे हम 6th क्लास में भी, है ना। ज़्यादा की प्राइस दे रखी है तो इसको नीचे ले आओ तो एक की आ जाएगी। ठीक है, 5 पेंसिल 20 रुपीज़ की, तो 1 पेंसिल 20/5। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 28 टॉयज़ इतने रुपए के, 3462.20 रुपये के। तो एक टॉय कितने का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय कितने का, इसको नीचे ले आओ 28 को, तो क्या आ जाएगा। आपके दिमाग में बस आपको ये चीज़ बिठानी है बच्चों, अगर आपको इतने की बता रखी है तो एक की निकालनी है तो इसको नीचे ले आओ बस। ठीक है, सिंपली नीचे ले आओ, मतलब डिवाइड करना है कुल मिला के। तो 28 से हमको किसको डिवाइड करना है, 3462.20 को हमको डिवाइड करना है किससे, 28 से। ठीक है, इस 28 को हम नीचे ले आए बस। अब आपका पूरा, आपको बच्चों यहाँ पे इलस्ट्रेशन में इसने डिवाइड करके नहीं बताया, लेकिन आपको नोटबुक में बताना है। ठीक है, हमको 3462.20 को डिवाइड करना है किससे, 28 से। ठीक है, अब फिर हमको 28 की टेबल नहीं आती है, दिमाग कैसे लगाएं, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको पता है 34 जो है, पहले हम 28 1 जा 28 लिखेंगे, 28 2 जा तो 34 से बड़ा हो गई होगा, ये तो आपको इतना दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि 28 2 जा तो 56 हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं 28 2 जा करके। ठीक है, एग्ज़ाम में कि 28 2 जा कितना होता है, 34 से बड़ा हो रहा है तो 28 1 जा तक ही बोलेंगे टेबल, 28 1 जा 28। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 14 में से 8 गया तो 6, 2 में से 2 गया तो 0। फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 6, 66 आया है, तो कहाँ तक बोले हम, 2 जा 56 होता है, तो 3 जा तो बहुत बड़ा हो जाएगा 66 से, तो है ना, 3 जा भी आप निकाल लो। कोशिश करो बच्चों जितनी आपका एस्टिमेशन पावर यूज़ कर सको, अंदाज़ा यूज़ कर दो, उतना ही निकालो, नहीं तो आप 28 3 जा 4 जा 5 जा 9 जा तक पूरा निकालोगे, फिर ऐसे टेबल लगाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, अगर आपकी एस्टिमेशन पावर अच्छी है तो वैसा कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको जल्दी जल्दी 28 3 जा 28 4 जा सब निकालना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कौन सा वाला नंबर छोटा या बराबर आ रहा है। बड़ा नहीं लेना है, बड़े से जस्ट पहले वाला लेना है आपको। ठीक है, 28 1 जा 28, 66 बना तो 28 2 जा 56। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आया, 10, नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, 66 में से 56 गया तो 10 आया, नेक्स्ट डिजिट क्या है 2। अब फिर आपको दिमाग लगाना है कि मैं टेबल कहाँ तक बोलूँ 28 की, 28 3 जा भी आप निकाल लो, अगर आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 84। ठीक है, और 28 4 जा भी निकाल लो। ठीक है, आपके पास आएगा 112। ठीक है, अब 112 तो 102 से बड़ा हो गया, 4 जा तो बड़ा हो गया, तो 4 जा नहीं लेके हम क्या लेंगे, 3 जा लेंगे। ये दिमाग आपको लगाना है कि बड़े से जस्ट पहले वाला लेना है, जहाँ बड़ा लिख रहा है आपको 4 जा बड़ा हो गया 102 से, तो 3 जा तक ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 जा तक ही लिख लिया, जैसा डिवीजन हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, अब हमारा बच्चों होल नंबर पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने 2 नीचे उतार लिया था तो हमारा होल नंबर पार्ट, अब डेसिमल पार्ट का नंबर नीचे आने वाला है, ये वाला 2 नीचे आने वाला है, कौन सा वाला, ये वाला। तो हमको पॉइंट लगाना है, जहाँ इसका पॉइंट लगा हुआ है वहीं हमको पॉइंट लगा देना है, क्योंकि हमारा होल नंबर पार्ट पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। नाउ उसके बाद हमारे पास नंबर क्या बना, 182। ठीक है, तो आप 28 5 जा भी निकालो। ठीक है, क्या आएगा, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 और 140। ठीक है, और 28 6 जा भी निकालो। ठीक है, 28 6 जा आप निकालोगे, आपका कितना आएगा,
और फिर 28 7 जा भी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी भी 182 से छोटा है ये, ठीक है। तो आएगा आपका 196। नाउ 196 तो 182 से बड़ा हो गया, तो 7 जा तो नहीं ले सकते, 6 जा तक ही बोलेंगे क्योंकि 6 जा क्या है 182 से छोटा हो रहा है 168, ठीक है। तो जहाँ पे हमको बड़ा मिल जाए उसके जस्ट पहले वाला हम लेते हैं। तो 28 6 जा 168, ठीक है। अब 168 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 14, और नेक्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 0, तो 0 को हम नीचे लेंगे, ठीक है। 140 और हम निकाल चुके हैं 28 5 जा 140 होता है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 28 5 जा 140। बच्चों ये चीज़ आप खुद के हाथों से खुद का दिमाग करना सिर्फ डिवीजन है, आपको बस यही ध्यान रखना होता है। जैसे डेसिमल पार्ट नीचे उतारोगे यहाँ पे भी आपको डेसिमल लगाना है, ठीक है। होल नंबर पार्ट पूरा होते ही आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। जैसे ही डेसिमल पार्ट का एक भी नंबर नीचे उतारा, 2 को नीचे उतार रहे मतलब आपको पहले पॉइंट लगाना है, फिर 2 को नीचे उतारना है, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद ही आपको परमिशन मिलेगी कि आप डेसिमल वाले पार्ट को, पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर्स को, डिजिट्स को नीचे उतार सकते हो, ठीक है। जितने एक्स्ट्रा डिजिट उतारोगे उतने ऊपर 0 लगाओगे। अभी हमको कोई एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए नहीं था, एक स्टेप पे एक ही डिजिट मिलता है, वही जो हमारे नॉर्मल डिवीजन के रूल्स होते हैं जो हम बचपन से सीखते हैं। बस पॉइंट तक आप पॉइंट का ध्यान रखना, बाकी सारे रूल्स डिवीजन के वैसे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 123.65 रुपीज़। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डू दिस, आस्क योर सेल्फ, ओके। सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।